संजय शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जागेगी, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, और क्या अब तक इतना सबूत बचा रह गया है कि इन्वेस्टिगेशन किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकता है? आशुतोष जी, पहले 24 घंटे में ही बहुत सारे सबूत नष्ट हो गए। वहां पे कोई फॉरेंसिक ने ये कोशिश नहीं करी कि फॉरेंसिक की टीम वहां पे जाके एक एक सबूत नष्ट कराती। पुलिस शॉक थी जब मना कर दिया गया था ऊपर से कि आशीष की गिरफ्तारी नहीं होनी है। 3 दिन से 2 दिन तक आंदोलन चलता रहा, और जब आंदोलन में कांग्रेस की एंट्री हो गई, कांग्रेस के दो चीफ मिनिस्टर वहां आ गए, तो दिल्ली दरबार को लगा कि अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में, हरियाणा में कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब ऊपर से निर्देश दिया गया कि आशीष के गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तब गिरफ्तारी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह स्टेटस रिपोर्ट में आज कहा गया, उन्होंने कहा, आज हरीश साल्वे जी ने रिपोर्ट दाखिल की, उसमें कहा गया कि साहब बाकी अभियुक्त जो थे उनके पास फोन ही नहीं था। आशुतोष जी, मेरे घर पर जो काम करने वाली नौकरानी आती है, मेरे ड्राइवर से लेके मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, उससे लेकर जो मैं साइडों पे बिल्डिंगों में मजदूर देखता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता जिसके पास मोबाइल नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें लिखा है कि बाकी आरोपी मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे, मोबाइल था ही नहीं उनके पास। तो जाहिर है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट कागजों पे आएगी तो हरीश साल्वे क्या कर लेंगे? आप हरीश साल्वे को हर तारीख पे देते रहिए 50 लाख और 1 करोड़ रुपया। पहली बार जब हियरिंग हुई थी, आपको याद होगा आशुतोष जी, हरीश साल्वे जी पहली बार कितने बैकफुट पे नजर आ रहे थे पहली हियरिंग में। कितनी बार उन्होंने कोर्ट का कहा था, मैं मीरॉड में देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। आज फिर वही। एक्चुअल में हरीश साल्वे जी से कहा गया है कि किसी भी तरह से इस केस में 2-3 महीने टाल दीजिए, 4 महीने चुनाव के बीच जाए, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी की गैर राज्य का हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज को मैं फिर कहूंगा कि विकास दुबे के एनकाउंटर में जब सुप्रीम कोर्ट में ये यूपी गवर्नमेंट ने एक जज का नाम दिया, कहना नहीं चाहिए लेकिन जज साहब का नाम आते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये विकास दुबे एनकाउंटर की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। सबने देखा था एनकाउंटर को कैसे हुआ, लेकिन उन जज साहब ने वैसी क्लीन चिट दे दी। तो आपने बहुत सही बात कही कि इस समय यूपी की जुडिशरी पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये जज साहब इसके फेवर के, ये जज साहब इसके फेवर पे, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर। और सरकार बहुत असहज है, आज बेचैनी का भाव है, चुनाव सिर पर हो रहे हैं, एक के बाद एक घटना शर्मनाक हो रही है। गोरखपुर में इंस्पेक्टर पीट पीट के मार देता है व्यापारी को, तो शर्मनाक बात होती है। लखीमपुर में कांड हो जाता है। अयोध्या में एक लड़की फांसी के फंदे पर जो आशुतोष जी झूल जाती है, एक आईपीएस का नाम सुसाइड नोट लिख के छोड़ जाती है, कुछ नहीं हो रहा। और आज सुप्रीम कोर्ट की ये घटना कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बैकफुट पर ले आई है। साल्वे जी को भी ये सुझाव दिया गया है किसी तरह से डेट में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, लेकिन जो अब तक पुलिस ने किया वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है। और अगर ऐसा ही अगली सुनवाई जो कि बहुत पास में है, तो शायद एक पंजाब का एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज इसकी निगरानी जांच शुरू करेगा, और जांच चुनाव से पहले आ गई तो मुझे लगता है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि सबूत नष्ट करने के आरोपी वो भी पाए जाएंगे। बिल्कुल। दीपक जी, क्या ये सवाल जो अभी चमकौर जी उठा रहे थे और समित मलिक साहब भी उठा रहे थे, क्या ये सिर्फ एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की वजह से सारी चीजें हो रही है, या इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं, या भारतीय जनता पार्टी को वाकई लग रहा है कि अगर चुनाव के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर लेने के देने पड़ सकते हैं और बहुत जबरदस्त राजनीतिक नुकसान हो सकता है? दीपक जी, आपको अपने को अनम्यूट करना होगा। जी अशोक जी, हाँ। 2 बातों पर मैं थोड़ा फोकस करूंगा आपकी इजाजत से। पहले तो एक जो चमकौर साहब ने बात कही, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, इन्होंने एक बात कही कि कई ऐसे गवाह थे जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, जो क्लिंचिंग एविडेंस माना जाता है। अगर कोई भी वीडियो है और अगर वो वीडियो फोरेंसिकली सर्टिफाइड हो गया कि ये सही वीडियो है, ये टेम्पर्ड नहीं है वीडियो, तो वो एक क्लिंचिंग एविडेंस है। और अगर इस तरह के वीडियो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग टीम वो स्वीकार नहीं कर रही और उसको आगे फर्दर जांच करने के लिए नहीं भेज रही, तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह की पुलिसिंग कभी हुई हो। इस तरह की पुलिसिंग को सेलेक्टिव एविडेंस कलेक्शन कहते हैं, सेलेक्टिव एविडेंस कलेक्शन। तो अगर आप एविडेंस में सेलेक्टिव हैं
तो इसका मतलब आप एक प्री मेडिटेटेड, पहले से सोची हुई दिशा की तरफ इस केस को ले जा रहे हैं, इसकी तफ्तीश को। क्योंकि मुझे यहां तक याद आ रहा है, चमकौर भाई को याद है नहीं मुझे, लेकिन याद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से इश्तिहार दिए गए थे इस घटना के बाद, जब जांच शुरू हो रही थी, कि जिन जिन के पास वीडियोस हैं, जिन जिन के पास वीडियोस हैं, वो अपना फोन का नंबर और वो वीडियो इस जांच अधिकारी को इस तारीख तक इस कैंप ऑफिस में दे दे, प्रस्तुत करें। ये मैंने अखबार में पढ़ा था, अमर उजाला में था, दिए गए थे। आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने ये पढ़ा है। हुआ था ऐसा जी। तो अगर ये एविडेंसेस मांगे गए और उसके बाद भी अगर आप इस तरह का साक्ष्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो सबसे ज्यादा डर और भय इस बात का है कि आखिर किस तरह का साक्ष्य निर्मित किया जा रहा है, किस तरह का एविडेंस मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और अगर ये चीज हो रही थी, बहुत घातक है। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं अजय मिश्रा जी पे। देखिए, जो रुख है, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख लगा, रमन्ना साहब और उनकी टीम का जो रुख है, जिस तरह से आज उन्होंने पिन पॉइंट किया कि एक अक्यूज को बचाने के लिए, एक आरोपी को बचाने के लिए आप हर चीजों पर आप जो है मतलब परत दर परत आप चीजों को छुपा रहे हैं एक अक्यूज के लिए। वो अक्यूज कौन है? जाहिर तौर पे प्राइम अक्यूज जो आज की तारीख में मुझे लगता है, जो प्राइम सस्पेक्ट कह लीजिए, वो अजय मिश्रा है। और सरकार को ऐसा लगता है, जो संजय भाई ने कहा, कि हरीश साल्वे को इसलिए उतारा गया है कि किसी तरह से इसको मार्च तक 3-4 महीने किसी तरह से आप टाइम बाय कर लीजिए, इस केस को आगे बढ़ाइए। इसलिए क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस को रॉन्ग फुट पे पकड़ रही है, बैक फुट पर ले जा रही है, उनकी पोल खोल रही है और हर तरह उनको छेद ही छेद दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर पंजाब हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज आ गया, कोई हरियाणा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज आ गया और उसने मॉनिटरिंग शुरू करी, और आने वाले समय में अगर तहरीर है, जैसा कि मलिक भाई ने कहा है कि एफआईआर में नाम है अजय मिश्रा का, और उनकी गिरफ्तारी होती है, और इधर चुनाव सियासत शबाब पर है और उधर अजय मिश्रा जेल जा रहे हैं, तो कल्पना करिए, सोचिए कि मंजर क्या होगा। इस स्थिति से बचने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का एविडेंस, हरीश साल्वे को बार बार डेट मांगना, वो फजीहत का सामना कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हरीश साल्वे साहब के लिए कहा जाता है कि साल्वे, wherever साल्वे is there, he always salvages the reputation. साल्वे salvages. पहली बार वो रेपुटेशन सैल्वेज नहीं कर पा रहे, और रेपुटेशन किसकी स्टेक पर है? योगी जी की भी है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, उन्हीं का जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र है, और रेपुटेशन अमित शाह की भी है, क्योंकि उनके हाथों द्वारा हैंड पिक्ड उन्होंने अपना डिप्टी चुना है। ऐसा नहीं है कि टेनी साहब जो हैं वो योगी जी के, टेनी साहब मूल रूप से अमित शाह की लॉबी के हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हीं के लॉबी के हैं। हेलीकॉप्टर से योगी जी को नहीं उतरना था, हेलीकॉप्टर से केशव प्रसाद मौर्य को ही उतरना था, जिनका 36 का आंकड़ा है। तो हमें ये भी देखना है, ये जो खेमेबंदी है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कई लोगों की रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर है, और साल्वे साहब उसको पहली बार सैल्वेज नहीं कर पा रहे, मैं ये देख रहा हूँ। यानी केस और इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर इतना वीक है। चमकौर जी, क्या उस इलाके में अभी भी अजय मिश्रा जी किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं? क्या वो इलाके में आते हैं, क्या लोगों से मिलते हैं, और क्या आपको लगता है कि वो दौरा करने के बहाने गवाहों को या इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अजय मिश्र टेनी जी आशीष मिश्रा के गिरफ्तार होने के बाद आए थे उस क्षेत्र में एक बार। पहले वो लखनऊ आए, उसके बाद उस क्षेत्र में गए, उन्होंने मीटिंग की, लोगों को बुलाया। अपने उनके पॉलिटिकल वर्कर्स तो हैं ही, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके पास आए भी वहां पे। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी का जनाधार एकदम से कोई खिसकने वाली बात हो जाती है इतने में। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो राजनीति से जुड़ते हैं। एक जो होते हैं जिन्होंने खुद से राजनीति करनी होती है, और एक जो राजनीतिक संरक्षण ऐसा चाह रहे होते हैं। उनके लिए तो अजय मिश्रा जैसे लोग बहुत स्ट्रांगली भी उभर के आ पाएंगे ऐसे में, अगर वो कुछ भी ना होने दें। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए होता है, तो वो लोग तो वहां पे जाते ही हैं।
और दूसरा, मैंने जो पहले ही प्रश्न जो मैंने उठाया था, जो सवाल मैंने उठाया है कि सवाल ही नहीं है एक्चुअली, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है कि यहाँ कोशिश की जा रही है कि वोटों का पोलराइजेशन हो। उस पोलराइजेशन में भी बहुत सा जो हिंदू वोट चमकौर है, जी, देखिए आशुतोष जी, मैं वोटों के पोलराइजेशन पे मैं आज फिर कभी बात करेंगे। आज ठीक मेरा है, सवाल ठीक यह है कि उस इलाके में जहां पे एविडेंसेस है, जहां पे गवाह है, वहां पे इनके समर्थकों की गतिविधियां कैसी हैं? इनके समर्थकों की गतिविधियों का जहां तक सवाल है, देखिए समर्थकों में जो लोग ना, जो मॉब लिंचिंग से जो मारे गए हैं, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता ही थे, इनके ही थे वो। तो उनमें भी आक्रोश है। मैं आपको बताऊं कि मॉब लिंचिंग के बाद वो लोग चाह रहे थे, वो एफआईआर जो नंबर 220 है, जो सुमित जायसवाल की तरफ से, जिसमें वो मॉब लिंचिंग वाला केस है, उसमें वो लोग भी आक्रोशित थे इस बात को लेके कि ये हमारे लोग मारे गए हैं, और उसके बाद भी ये प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि 220 में गिरफ्तारी बहुत बाद में हुई है, जो 4 लोगों की हुई है। उन लोगों में आक्रोश था, और वो लगातार दबाव बना रहे थे, जो वहां की डिस्ट्रिक्ट यूनिट है बीजेपी की, उस पे भी दबाव बना रहे थे, और जोगी जी तक वो दबाव बना रहे थे स्टेट गवर्नमेंट पे कि इनके, हमारे जो कार्यकर्ता मारेंगे उनके ऊपर कोई भी किसी तरह की उस केस में कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है। यहां पे सरकार जो थी वो डैमेज कंट्रोल के मोड में थी कि पहले किसानों को शांत कर लिया जाए, उसके बाद इन चीजों को चलाया जाएगा, वो अंदर अंदर से चलाती रही। तो आप ये जान लीजिए कि ये दोनों तरफ से ही दबाव की राजनीति हमेशा ही चलती रही है, और आज भी चल रही है। और जो आपस में जो लिंक होते हैं, एक क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा तो दूसरे के साथ उसके संबंध नहीं है। आपस में क्षेत्र के लोग एक दूसरे को जानते हैं, भली भांति एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो वो लोग भी जानते हैं कि किस तरह से इस गवाह को कैसे प्रभावित करना है, सामाजिक तौर पर भी प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।